दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सेट ऑफ माइंड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीए का जो है बीए का पार्ट वन का जो जियोग्राफी ऑनर्स है, जियोग्राफी ऑनर्स, इसके जो जियोग्राफी ऑनर्स का जो कोर वन होता है, कोर वन सब्जेक्ट होता है, वो होता है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी अब देखिए, और जो कोर टू सब्जेक्ट होता है, कोर टू, वो कोर टू क्या होता है कि ओशियनोग्राफी होता है। ओशियनोग्राफी यानी जो समुद्र विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है भू आकृति विज्ञान, और ओशियनोग्राफी का मतलब होता है समुद्र विज्ञान, जिसका हिंदी होता है समुद्र विज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं समुद्र विज्ञान के ही जो टॉपिक है, इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे देखिए, उच्चता मितिक जो वक्र होता है, उच्चता मितिक वक्र, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिप्सोमेट्रिक हिप्सोमेट्रिक कर्व कर्व तो हिप्सोमेट्रिक कर्व जो होता है उसका हिंदी होता है ज्यामितिक वक्र। तो इससे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि समुद्र विज्ञान क्या होता है। तो देखिए, समुद्र विज्ञान में समुद्रों के जो नीचे का भाग है, मतलब जो समुद्र का भाग है, उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? समुद्र विज्ञान। मतलब जो समुद्रों महासागरों के जो अध्ययन है उसको कहते हैं समुद्र विज्ञान। तो इसमें महासागरों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं हम। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो उच्चता मितिक वक्र होगा। तो उच्चता मितिक वक्र किसको कहते हैं, यानी हाइप्सोमेट्रिक कर्व किसको कहते हैं? स्थल मंडल के समान ही क्या है कि जल मंडल में भी उच्चावच मिलते हैं। यानी जो स्थल मंडल है हमारा, जो ये देखिए पहाड़ पर्वत वगैरह है, और फिर यहाँ पर देखिए जल मंडल है। मान लीजिए यहाँ पर जल है जो समुद्र है। तो देखिए, जैसे हमारे जो धरती पर क्या है कि जो पर्वत पहाड़ जैसे पाए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे हो गए या वगैरह, जो पर्वत वगैरह हो गए, पठार वगैरह, तो ये सब क्या है कि महासागरों में भी ऐसे ही पाए जाते हैं। जैसे देखिए, ऐसे ही जो पहाड़ वगैरह है, ये छोटे बड़े ये सब पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि स्थल मंडल के समान ही क्या होता है कि जल मंडल में भी, यानी महासागरों में भी पहाड़ वगैरह जो उच्चावच है, इसको क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं, उच्चावच। ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि जो महासागरों में भी उच्चावच पाए जाते हैं। तो महासागरीय तली का जो रूप है, यानी जो महासागरीय जो तल है नीचे का, उसका जो रूप है वो क्या है कि स्थल मंडल के किनारे से लेकर, यानी यहाँ से लेकर अत्यधिक गहराई तक जो है, यानी जो गहराई कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, कम है, और यहाँ पर ज्यादा है। तो इसी तरह देखिए, यहाँ पर कम है ज्यादा है, मतलब कि बराबर, इसी जो महासागरों का तल भी जो है वो बराबर नहीं होता है। ठीक है, स्थल मंडल के समान ही। तो महासागरों का जो औसत गहराई जो है वो है 3800 मीटर। यानी इसका जो महासागर जो है, महासागर, इसका क्या है कि औसत गहराई, यानी जो गहराई है वो एवरेज में क्या है, 3800। अड़तीस जो औसत गहराई क्या है यहाँ पर, औसत गहराई जो है वो 3800 मीटर। ठीक है, जो 3800 मीटर है। और क्या है कि स्थल की जो औसत ऊंचाई है, यानी जो ऊंचाई जो है औसत, वो है 840 मीटर। तो 840 मीटर माना गया है। और इस आधार पर अगर हम जो समुद्र का तल है उसको क्या कहते हैं, चार भागों में विभाजित करते हैं। चार भागों में मतलब बांटते हैं। तो जिसमें से देखिए, चार भागों में बांटते हैं, और महाद्वीपीय किनारे से जो सागर की अतल गहराई तक ये मंडल क्रमशः क्या होते हैं कि जो महासागरीय जो किनारे हैं, महाद्वीपीय किनारे जो है, वो सागर की, मतलब कि गहराई तक, सागर की अतल गहराई, अतल गहराई किसको कहते हैं? अतल गहराई मतलब जहाँ तक तल न मिले, मतलब कि देखिए तल यहाँ पर मिल गया, ये तो ये महासागर का तल हो गया।
और यहाँ मतलब कि अतल गहराई तक, अतल मतलब जहाँ तक कि तल ना मिले। तो इसमें पहला है महाद्वीपीय, महाद्वीपीय मग्न तट, जो मग्न तट, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि महाद्वीपीय मग्न ढाल, यानी जो दूसरा होगा वो महाद्वीपीय मग्न ढाल। और तीसरा क्या होगा कि गहरा महासागरीय, गहरा महासागरीय मैदान हो जाएगा। और चौथा जो है वो है महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त। अब जो महासागरीय बेसिन है उसके विभिन्न गहराई मंडलों के मापन के लिए, मतलब जो महासागर के अंदर ये जो है पूरा, ये इसके जो गहराई के मापन के लिए एक विधि तैयार किया गया जिसका नाम है बैथीमीट्री विधि। यानी जो गहराई के मापन के लिए, जो महासागरों की गहराई के मापन के लिए, गहराई के मापन के लिए एक बैथीमीट्री, बैथीमीट्री, बैथीमीट्री विधि का जो निर्माण किया गया। तो समुद्र के गहराई के मापन के लिए क्या किया गया कि बैथीमीट्री विधि विकसित किया गया। तो यहाँ तक तो समझ गए कि मतलब कि इसके गहराई को मापने के लिए बैथीमीट्री विधि का जो विकसित किया गया। वास्तव में जो होता है वो साउंडिंग तकनीक के आधार पर, यानी जो बैथीमीट्री विधि है वो क्या है कि साउंडिंग तकनीक के आधार पर, जो साउंडिंग तकनीक होता है, तकनीक उसके आधार पर, यानी जो साउंडिंग तकनीक के आधार पर, यानी बैथीमीट्री जो विधि है उसमें क्या किया जाता है कि साउंडिंग तकनीक के आधार पर उसके जो विभिन्न गहराई है इसका, उसका मापन किया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, बैथीमीट्री विधि कहते हैं। मतलब कि साउंडिंग तकनीक के आधार पर अगर इसको बैथीमीट्री को जो परिभाषित करें तो हो जाएगा कि साउंडिंग तकनीक के आधार पर क्या है कि महासागरीय बेसिन, यानी जो महासागरीय जो गहराइयाँ हैं उन सबको, विभिन्न गहराइयों को जो है वो मापने के लिए एवं उसके अध्ययन करने के लिए, यानी जो विभिन्न गहराइयों के मापन एवं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, विभिन्न गहराइयों के मापन और उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी जो साउंडिंग तकनीक के आधार पर तो क्या कहते हैं, बैथीमीट्री विधि कहते हैं। अब जान लेते हैं कि जो बैथीमीट्री है, जो बैथीमीट्री जो विधि है, बैथीमीट्री विधि, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए बैथीमीट्री विधि जो है, बैथीमीट्री जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जो पहला है बैथी और दूसरा क्या है वो मीट्री है। जो इसका बैथी का मतलब क्या होता है, गहराई, ठीक है। और मीट्री का मतलब होता है मापन, जिसको कहते हैं मापन, यानी इंग्लिश में अगर इसको कहें तो मेजरमेंट, और इंग्लिश में अगर कहें तो मेजरमेंट। तो बैथीमीट्री विधि क्या है, जो गहराई होता है समुद्र का उसके लिए मापन किया जाता है। और एक होता है जो हिप्सोमेट्रिक होता है, एक जो होता है हिप्सोमेट्री। तो हिप्सोमेट्री क्या है कि जो भूतल है, भूतल उसके जो ऊंचाई है वो ऊंचाई के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी हिप्सोमेट्री का प्रयोग क्या किया जाता है, भूतल की ऊंचाई के लिए किया जाता है, ऊंचाई के लिए। और क्या है कि जो बैथीमीट्री है, बैथीमीट्री उसका क्या किया जाता है कि जो समुद्र में जितने गहराई है वो गहराई के मापन के लिए किया जाता है। मतलब बैथीमीट्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है, समुद्रों की गहराई को मापने के लिए, जो समुद्र तल है उसकी गहराई को मापने के लिए, यानी उसके ऊंचाई के जो गहराई है उसको मापने के लिए। और
ये हिप्सोमेट्री किस लिए, तो ये भूतल पर ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए इस तरह मतलब स्पष्ट हो गया है कि जो हिप्सोमेट्री है वो क्या है कि ऊंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, और बैथीमेट्री है वो गहराई के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इस तरह अगर हम जो बात करें तो जो हिप्सोमेट्रिक है वो मतलब धनात्मक, मान लीजिए कि जैसे ऊपर संख्या जाता है ना, वैसे देखिए धनात्मक वगैरह होते जाता है, जैसे 3 2 1, और फिर यहाँ पर 0 अगर हो गया तो -1 -2 वगैरह जो मैथ का है। तो यहाँ पर देखिए जैसे 0 क्या हो गया, ये तल हो गया, यानी जो स्थल का, जो स्थल मंडल का जो स्थल है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये धनात्मक हुआ ना, और यहाँ देखिए ये माइनस में हो गया। तो इस तरह क्या हुआ कि अगर हम कहें कि हिप्सोमेट्रिक जो है वो धनात्मक के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो बैथीमेट्री है वो ऋणात्मक के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो बैथीमेट्री है उसको कह सकते हैं कि यह जो है ऋणात्मक उच्चावच, यानी जो बैथीमेट्री क्या है कि ऋणात्मक उच्चावच का द्योतक है, और फिर जो हिप्सोमेट्रिक है वो क्या है, धनात्मक उच्चावच का द्योतक है। तो यहाँ तक तो समझ गए। अगर नहीं समझ में आया हुआ तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पहला वीडियो है, जो फर्स्ट वीडियो तो थोड़ी गड़बड़ी हुई है, लेकिन इसमें हम अगर कोशिश करेंगे कि और आगे बेहतर करें। तो मतलब आपके पास जो सवाल वगैरह है तो वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं, उसका भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।